Hi, this is Miriya Gaur from Mira Machmiri Baat, and we are going to CP to see how enthusiastic people are about Rahul Gandhi being as PM of India. Because he is the leader, he is at the right place at the right time. He is there for the people, whether it's students, whether it's housewives, whether it's the coolies, whether it's the samosa people, whosoever. Last time he was, the Diwali he was at Ghantewala in the Chandni Chowk. So a man who is living the life of, and who's living the life every day of the people of India. So here today he is turning 56 years of age, and let's see how enthusiastic people are about it. थैंक यू सो वेरी मच। नॉर्थ प्लेस में है कॉफ़ी होम के सामने, और आइए लोगों से बात करते हैं। सो आज 19 जून को कॉफ़ी होम में हमें जगदीश प्रसाद शर्मा जी मिले हैं जो राजस्थान से आए हुए हैं। तो हमने इनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि सर बताइए, तो आज जैसे 19 जून पड़ रहा है, राहुल गांधी जी का बर्थडे है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अब राहुल गांधी को पीएम बन जाना चाहिए, आपका क्या कहना है? नहीं, पहले तो उनको हैप्पी बर्थडे राहुल जी को। मैं काफ़ी साल से उनको नियर जानता हूँ। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थे तब से मैं उनको जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फैमिली परिवार पहले कांग्रेसी थे। राहुल जी में क्या है, मैच्योरिटी नहीं है, और राहुल जी में जो उनको गाइड करते हैं, जो उनको देते हैं। आज मेरा जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद जी सिंह डोटासरा राजस्थान का, वो पहले मेरे यहाँ से पंचायत समिति इलेक्शन लड़ा, तब मेरे यहाँ से लड़ा था, और वो जीत के आज जो है फिर 3-4 बार का एमएलए हो गया, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। और कल कोटा होके हैं राहुल जी उनको जो दूसरे उनको गाइड करते हैं, उनको वो अच्छी सलाह नहीं देते, वो अपने से कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं लेते हैं। मेरी एक सोच है राहुल जी जो डन। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रेश्वर सेठिया, आसाम से हूँ। आसाम से हैं आप? नाम क्या है? मैं इंद्रेश्वर सेठिया। क्या करते हैं भाई साहब? मैं तो फौज से रिटायर होने के बाद अभी दिल्ली में हूँ। लड़की दोनों, मेरा एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर होने वाला है। राहुल गांधी बहुत मैच्योरिटी हो गया पहले से। हाँ। और जिस दिन वो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना था, कुछ नहीं आता था ना। हाँ। जब गाड़ी में बैठा वो क्या हो गया, हाँ। कितना टॉप से टॉप लीडर हो गया। हाँ। एक बार राहुल भी बनेगा, हो गया राजीव गांधी। अभी राहुल भी बनेगा, एक दिन राहुल भी ऐसे ही होगा। हाँ। राहुल अभी बहुत मैच्योरिटी आ गया, अभी बहुत को सोचने लगा। अभी जो भी कदम उठाता है सोच समझ कर उठाता है। एक दिन बनेगा। हाँ। कब तक बीजेपी रुकेगा उसको? कभी नहीं रुकेगा। एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और देश को चलाएगा, बहुत बढ़िया से चलाएगा वो। बहुत बढ़िया से राहुल गांधी चलाएंगे, ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे, आज उनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, मैं तो उसका साथ हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। चोरी पे अच्छा आप बताइए, जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है, तो कुछ लोग कह रहे हैं इसमें बीजेपी का हाथ है, पैसा बीजेपी वालों का है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये तो स्थानीय जो प्रशासन है उसकी गलती है। कुछ लोगों ने इसमें रिजाइन भी किया है, छोटे तबकों ने। आपका क्या कहना है कि इसमें मंदिर वालों का, जो मंदिर का वो जो कार्य प्रणाली संभालने वाली जो संस्था है उसकी मिस्टेक है, प्रशासन की मिस्टेक है, सरकार की मिस्टेक है, या कहने वाले तो कह देंगे नेहरू जी की मिस्टेक है? इसमें दो ही आदमी जिम्मेदार है, चंपत राय जो चंपत हो गए, और दूसरा नृपेंद्र मिश्रा जी। बाकी तो फिर टीम उनकी है, उनके साथ रहेंगे। ये दो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने चोरी करवाई है, चोरी करी है, ये जिम्मेदार है। और वो ये कह रहे हैं कि चोरी मत लिखो, देश का मीडिया भी यही कह रहा है। जो स्ट्रीम मीडिया है वो कह रहा है कि चोरी नहीं, ये वो लिखो जैसे कि मोबाइल चोरी हो जाता है ना, पुलिस वाले कहते हैं गुम हुआ है, कह रहे वो मतलब वहाँ से गुम हो गई ये चीज़। मतलब चोरी को चोरी नहीं मान रहे। इसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा में कुछ कमी रह गई है। जो प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की थी उसमें कमी रह गई होगी कुछ, तो इसीलिए चोरी हुई है वहाँ पर। यही है बस, और क्या पूछना चाहिए। और दूसरा ये सर, रिजर्व बैंक ने इतना सोना बेच दिया, कितना टन सोना बेच दिया, तो क्या लगता है? अरे अर्थव्यवस्था जो है ऊपर जा रही, नीचे जा रही है? व्यवस्था तो इसमें बेसमेंट में चली गई जी, नीचे तहखाने में चली गई व्यवस्था, तो है ही क्या। अब आने वाले समय में जो देश का हाल हो रहा है, आर्थिक इमरजेंसी जाने जा रहा है, देश आर्थिक इमरजेंसी में जा रहा है। देश आर्थिक इमरजेंसी में जा रहा है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, कह रहे हैं देश आर्थिक इमरजेंसी में जा रहा है। आप इसको महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। लोग देख नहीं रहे, भंडारे लग रहे हैं जगह जगह। जब जिस दिन रेट बढ़ाते हैं चीज़ों के, वो अभी उसी दिन 29 रुपये रेट बढ़ाया, तो जाके शास्त्री भवन पे भंडारा लग गया, क्योंकि उनको भूल जाए वो लोग कि आखिर 29 रुपये गैस के ऊपर बढ़ाए हैं। 42 रुपये हो गया, 942 का, 13 से 942 का सिलेंडर हो गया। तो बाहर भंडारा लगवा देते हैं जिससे कि वो भूल जाए भंडारा खा के कि मतलब कुछ महंगा ही नहीं है। लोगों को पेट में क्रांति तो पेट से होती है ना। जब पेट, दिमाग की भूख, पेट की भूख जब दिमाग में आएगी जब ही होगी ना, तो पेट को शांत कर दो भंडारे से।
जी। अच्छा, आज राहुल गांधी जी का बर्थडे है, बधाई देना चाहेंगे? नहीं, राहुल गांधी को बधाई है उनके, हम तो वो उनकी दादी की उम्र लगे, दादी से क्या उनको मतलब गांधी जी की उम्र लगे, मतलब हम और अगर राहुल गांधी पीएम बनते तो कैसे पीएम होंगे? पीएम बनेंगे, पढ़ा लिखा आदमी है, क्यों नहीं बनना चाहिए? चौथी फेल थोड़ी बनना चाहिए देश का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए देश में। पढ़ा लिखा आपको लगता है 2027 तक राहुल गांधी पीएम बन नहीं जाएंगे? चाहिए जो कि कोई दूसरा सवाल करता बोलता खी। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसको जवाब ही नहीं होता। कल ट्रम्प ने क्या बोला, किलर बोला ना, उसको पता ही नहीं है क्या बोला। हाँ, इनडायरेक्टली ट्रम्प ने इशारा किया। किलर का मतलब क्या हालांकि होता है? हत्यारा होता है कि नहीं होता? और उसका क्या जवाब दिया? अगर वो पढ़ा लिखा होता तो जवाब देता ना। तो देश की बेवकूफ़ जनता सिर्फ जात और धर्म में उसको इतना अंधा कर चुका है, इस देश को धर्म और जात के अंदर। नहीं, ट्रम्प ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ बोला था, शुरू में उन्होंने ऐसा बोला तो शायद उसने नोट नहीं लिया हो। देखिए, इस देश को जो दिमाग में जो गोबर भरा है ना धर्म को लेकर, हिंदू सम्राट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो जब बच्चे रोड पे घूम रहे हैं उनको इसकी चिंता नहीं है। 3-3 लाख वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं इस देश के अंदर, 3-3 लाख वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं इस देश के अंदर। भाई क्यों नहीं देना चाहते तुम नौकरी? एक ने नौकरी ख़त्म कर दी, एक ने पेंशन ख़त्म कर दी, कहाँ जाएगा ये देश? एक आया था उसने पेंशन ख़त्म कर दी, ये दूसरा आया इसने नौकरी ख़त्म कर दी, सबको MTS बना दिया। ये सारे MTS बन जाओ। MTS मतलब प्राइवेटकरण किया है, जो निजीकरण किया है कि वो 5,000 से लगा के 12,000 रुपये तक मिलते हैं, उसमें भी ठेकेदार भी होता है। वो ATM पे जब भी पैसा आता है 2,000 रुपये उसको भी चाहिए। आपका क्या कहना है? एक तो जो लोग कहते हैं कि मंदिर में चोरी हुई, जब राम के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो कैसे चोरी हो गई? और चोरी हुई है तो इसका मतलब राम जी की मर्जी है। अच्छा, हाँ, जब राम के बगैर पत्ता नहीं हिलता देश का तो चोरी कैसे हो गई भाई? और चोरी हो गई तो मोदी जी का कोई दोष नहीं, नेहरू जी दोषी हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है, प्राण प्रतिष्ठा में कमी रहेगी, इसका उनके साथ ठीक से हुई नहीं प्राण मतलब प्रतिष्ठा। कहीं न कहीं ये मानना पड़ेगा आपको कि दोषी तो शुरू से दोषी हुआ। जहाँ आस्था के नाम पर जो है निर्णय दिया जा रहा हो कि आस्था है, अब किसी की आस्था है कि मैं मोबाइल चाहता हूँ, आपका माइक चाहता हूँ, मेरी आस्था है, तो कोई दे देगा क्या आस्था के नाम पर? आस्था तो किसी भी चीज़ में इतनी इनडायरेक्ट बात हम समझ नहीं रहे तो जनता कैसे समझेगी? कुछ डायरेक्ट बोलिए। आस्था के नाम पर अपराधी का काम है कि उसकी आस्था है कि मैं किसी की डकैती चोरी करूँगा, किसी का आस्था है कि मैं मंदिर पैसा चोरी करूँ, उसकी आस्था है और उसे सजा नहीं मिले। मतलब प्रशासन की कमी है, आप ये कह रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करें? प्रशासन सब सरकार की कमी है, सरकार की कमी है, सरकार की कमी है, स्टेट सरकार और सरकार आप देखिए, अभी एक मुद्दा आया है, कर्नाटक के गृह मंत्री जी ने एक पूछ लिया कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? एक हम छोटा काम करने जाएंगे, GST चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए। खड़गे खड़गे जी। प्रियंक खड़गे जी की आप बात करें, उन्होंने कहा कि एक ठेले वाले को जो 600 रुपए का ठेले लेके चलता है उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। हाँ। और इस संस्था को आप कह रहे 75 साल हो गए, कभी कह रहे 100 साल हो गए, 100 साल। आप 100 साल कह रहे हो, कभी 75 कह रहे हो, कभी 100 साल कह रहे हो, हाँ। और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। 100 साल। हाँ, तो इसमें आप इस विषय पे आप बोले कि कर्नाटक के मंत्री ने जो पूछा है वो ठीक किया है, ये बहुत पहले पूछना चाहिए था। कांग्रेस की जो सरकार थी ये पहले पूछना चाहिए था कि आपने झंडे वाला 150 करोड़ का संपत्ति का मकान बनाया, आज एक आदमी 10,000 का, कोई 1 लाख 1 करोड़ का कोई हो जाएगा तो ईडी पहुँच जाएगा, आपके पास पैसा कहाँ से? वहाँ क्यों नहीं पूछा गया? और आप किसी 50,000 से ऊपर पैन कार्ड मांग लेते हैं सर। हाँ, कानूनी प्रक्रिया के तहत आप सारे काम करें। अब आपने सीधे कह दिया, कोई आदमी सरकार के खिलाफ बोल दिया, देखो ये हिंदू विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। अब उन्होंने ये मांग लिया तो उसे कह दिया कि हिंदुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन हिंदुओं के सारे ठेकेदार तो है नहीं है। डेफिनेशन नहीं वो बता। कह रहे हैं 48 में जब संस्था आई तो रजिस्ट्रेशन नहीं था, वहाँ पे क्या है, रामकृष्ण मिशन, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये भी आ रहा नहीं, है। देखिए रामकृष्ण मिशन क्यों नहीं चला रहे हैं आप मतलब रजिस्ट्रेशन किसी के नाम पर काम करेंगे और पैसा किसी के नाम से लेंगे, ये अपराध नहीं है, ये तो अपराध। आज राहुल गांधी जी का बर्थडे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को मैं कहूँगा दीर्घायु हूँ और उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ, लेकिन भाई ने प्राइम मिनिस्टर यदि दोनों ठीक होते स्वीकार कर लेते हैं, अन्य दलों के साथ गठबंधन नहीं कर सकते, किसी को दूसरे सीट नहीं देंगे जी, हार जाए ठीक है। तो उनका कहना ये है, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस आ जाए, तीसरा कोई दल नहीं।
ओके ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर, Thank थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज राहुल गांधी जी का बर्थडे, कुछ आप बधाई देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम, मैं पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं नहीं जुड़ी हूँ, ना मैं जल्दी किसी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन बर्थडे हर किसी का स्पेशल होता है, तो राहुल गांधी सर का भी बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे। तो कुछ कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी को आज के दिन, कोई विशेष बात की भाई उनका काम ऐसे करें या वैसे करें? नहीं, काम जो अपना पॉलिटिकली मैं इतना वो नहीं करती, मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए नहीं मैं कोई बोलना नहीं चाहती। अच्छा, पर जन्मदिन की बधाई दे रही हैं आप। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी जन्मदिन पे, कोई अच्छी बात, कोई मिठाई कौन सी कुछ खाएं या क्या करें, आपको क्या लगता है? मिठाई वगैरह हर किसी का पर्सनल डिसीजन होता है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक फिर यू। भी कोई वो चीज़- अपना उनकी पर्सनल चॉइस है, जैसे मर्जी हो मनाए, अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। Well, ma'am's name is Rekha and she is putting up in Delhi only. और मैम ने इतने अच्छे से, मैं बता नहीं सकती आपको कितने अच्छे से उन्होंने सभी सामाजिक कुरीतियों और बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पे कहा। उन्होंने कहा कि दूध का कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सिलेंडर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड देन मैम ने ये भी बताया कि बहुत मुश्किल हो रहा है महंगाई में सबको। और उन्होंने ये कहा कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी है, और मैम ने तो एग्जैक्ट डाटा तक दिया। मैम ने बताया कि उनका ग्रुप वगैरह भी है और इस चीज़ को सब महसूस कर रहे हैं। और पर मैम ने मोदी जी और योगी जी को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराने से इनकार किया। उन्होंने एनकाउंटर को ठीक ठहराया है, जो बलात्कारी हैं वो कहती हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए, और इस चीज़ के लिए उन्होंने योगी जी की प्रशंसा की। तो ज़्यादा नहीं, फिर भी एक दो जो एनकाउंटर कराए गए हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि बलात्कार की प्रॉब्लम जो है समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साथ में वो कह रही हैं कि महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि रिश्तों में खटास आ गई है महंगाई की वजह से। वो कह रही हैं कि आजकल भाई बहन जो है, भाई बहन का जो प्रेम था पहले कि छुट्टियों में भाई के घर चले जाते थे बच्चे, अब इतना महंगा हो गया है कि कुछ समझ नहीं आता। वो कहती 30 त्योहार में जो मिठाइयाँ बंटती थी, जो चीज़ें इतनी ज़्यादा यहाँ से वहाँ गिफ्ट दिए जाते थे खुशी के मारे, नए नए कपड़े जोड़ो, जो बात थी ज़िंदगी की, जो महक थी वो चली गई है, महंगाई ने सब कुछ छीन लिया है, ऐसा मैडम कह रही हैं। और ये सब उन्होंने कहा, और उन्होंने बहुत अच्छे से सभी प्रॉब्लम्स को रखा, और हमें इस चीज़ से बेहद खेद है कि समहाउ कैमरामैन ने ध्यान नहीं दिया और वो आवाज़ को चेक नहीं कर पाए, क्योंकि पहले सबकी आवाज़ आ रही थी तो कैमरामैन को ऐसा नहीं लगा। और मैम ने जी भर के राहुल गांधी जी को बहुत सारी बधाई दी, और मैम ने कहा कि राहुल गांधी जी जो हैं वो अच्छी सेहत रखें, अच्छे चल रहे हैं और अच्छा करें भविष्य में। पर मैम जो है मोदी जी को इन चीज़ों के लिए दोषी नहीं मान रही हैं। वेल, इनका नाम नूर है, और ये लेडी जो है ये रहती है लक्ष्मीबाई नगर में, एंड शी सेड इनका तो सपना है, इनके सारे ग्रुप का सपना है, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी औरतें हैं, कि राहुल गांधी जी जितना जल्दी से जल्दी हो सके भारत देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं, और कांग्रेस पार्टी खुद जो है वो गरीबों का बहुत ध्यान रखती है।